हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए तो बढ़िया रहिए। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है एनटीए की, उसमें ऐसा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ओएमआर सीट आज 2021 की जारी कर दिया गया है। ओएमआर सीट में जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल 2021 में नीट एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है। जहां तक अभी 180 क्वेश्चंस आते थे, वहां पे क्वेश्चंस 200 दे दिए गए हैं। और उनमें से जो कि सेट ए और सेट बी में पेपर होना है, सेट ए में 35 फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी के 35 लेके सेट ए में 140 क्वेश्चंस रहेंगे। और सेट बी में जो अपने टोटल क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे 15 मतलब टोटल रहेंगे 60 क्वेश्चन, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब सेट ए में रहेंगे 140 क्वेश्चन, सेट बी में रहेंगे सिर्फ 40 क्वेश्चन। तो आपके टोटल हो गए, अपने कितने हो गए? टोटल 180 क्वेश्चन हो गए। इसकी ओएमआर सीट जारी कर दी गई है, जो कि ओएमआर सीट आपको कैसे फिल करना है, उसमें क्या मिस्टेक नहीं करना है, कहाँ से कितने नंबर से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुए हैं, कहाँ तक क्वेश्चन नंबर जाएंगे, ये आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे बताया गया है। आप लोग इसको देखिए, ऑब्जर्व करिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। और उन बच्चों के लिए स्पेशली जिनके मार्क्स 300 to 400 के बीच में आ रहे हैं या 280 to 400 के बीच में आ रहे हैं, वो बच्चे ज़रूर प्रैक्टिस करें। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब 22 डेज़ टाइम बहुत कम नहीं होता। यदि आप लोग अभी भी ट्राई करेंगे तो आप सक्सेस मतलब आपको ज़रूर मिलेगी, आप वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। कम से कम 10 से 12 बार आप इस ओएमआर सीट को ट्राई करिएगा, अच्छे से फिल करिएगा, अपनी आंखें एकदम जमा लीजिएगा, जिससे एक भी माइनर मिस्टेक होने के चांस आपको ना रहे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी डाउट आता है इस ओएमआर फील्ड से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते। उनमें से सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है हाउ टू फिल द ओएमआर आंसर सीट। ओएमआर आंसर सीट कैसे फिल करना है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ओएमआर सीट में सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ टू फिल ओएमआर। इसमें से आपको ये देखिए, जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यदि आप ओएमआर सीट में माइनर मिस्टेक भी कर देते हैं तो कंप्यूटर आपका ओएमआर चेक नहीं करेगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। क्लियर? इसीलिए पहले जितने भी सजेशन हैं उन सबको आप बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रोल नंबर है ये, और ये रोल नंबर है। तो जो सही तरीका उसमें बताया गया है रोल नंबर को फिल करने के लिए, जैसे देखिए 4876543210 लिखा हुआ है, तो आपका ये तरीका राइट तरीका है फिल करने का। क्लियर? आप इस तरह से फिल नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपका गलत कर दिया जाएगा, ये राइट तरीका होता है। क्लियर? उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो आप लिखा हुआ द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट 7 डिजिट टेस्ट बुकलेट नंबर। आप देख लीजिएगा आपके बुकलेट में 7 डिजिट होने चाहिए। क्लियर? 7 डिजिट बुकलेट नंबर होना चाहिए, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह से फिल करना है। ठीक है? उसके बाद यदि अपन बात करें टेस्ट बुकलेट नंबर, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिल करने का सेम तरीका वही है जो इसके पहले मैंने बताया था। ठीक? उसके बाद फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है? कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम इन रनिंग हैंड। तो कैंडिडेट को हाँ, तो कैंडिडेट को क्या करना है कि अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम इन रनिंग हैंड में नेम कॉलम इन मतलब कॉलम के अंदर सबसे पहले कैंडिडेट को अपना खुद का नाम लिखना है। ठीक है? कैंडिडेट को खुद का नाम लिखने के बाद मदर्स नेम लिखना है, देन फादर्स नेम लिखना है, जो कि सारे के सारे आपके रनिंग हैंड्स में होने चाहिए। क्लियर? उसके बाद देखेंगे अपन, ये हो गया। अब जो आपका टेस्ट है वो 3 आवर का टेस्ट होगा, जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपका 3 आवर का टेस्ट होगा जिसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से आपको टोटल अटेम्प्ट करना है 180 क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों? उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि डू नॉट फिल मोर देन 1 ऑप्शन। जैसे मान लीजिए कि आपका कभी कोई क्वेश्चन आपने एक गलत फिल कर दिया, उसके बाद यदि आप सोचो उसको काट के और आप दूसरा फिल कर दो, तो ये तरीका एकदम गलत तरीका है। इसका सही तरीका है कि आपको एक ही कॉलम गलत करना है। यदि आप गलत फिल कर दिए हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। तो इस तरह से आप यदि इस तरह से कुछ मत करिएगा, नहीं तो आपकी ओएमआर की सीट कैंसिल हो सकती है। क्लियर बच्चों? चलिए, उसके बाद यदि अपन बात करें नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में ये मैं आपको ओएमआर सीट दिखा पा रहा हूँ। जैसे देखिए कि ये आपकी ओएमआर सीट है। क्लियर? अब ओएमआर सीट
आपको सबसे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप घर में बार बार प्रैक्टिस करिए। जिन बच्चों का 300 350 से 400 के बीच में नंबर आता है, आप इस OMR शीट को एकदम आंखों में जमा लीजिए। इस तरह से फर्स्ट टाइम OMR शीट आ रही है आपकी कोचिंग में, यदि इस तरह से प्रैक्टिस हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो आप इस तरह की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, यदि हम बात करें आपके OMR शीट का, तो ये एक डेमो OMR शीट है। ठीक है, डेमो OMR शीट के लिए अपन बात करेंगे यदि, तो सबसे पहले आप देखिए, ठीक, डेमो OMR शीट में अपन देखेंगे तो सबसे पहले आपको भी पता है कि जो अपना पेपर है वो दो सेट में आने वाला है, सेट ए एंड सेट बी। क्लियर। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखिए रोल नंबर लिखना है कैंडिडेट को अपना। सबसे पहले यहाँ पे अपने कैंडिडेट को अपना रोल नंबर लिखना है। हाँ, सबसे पहले कैंडिडेट को देखिए यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर बुक लिखने के बाद यहाँ पे टेस्ट बुकलेट नंबर लिखना है। टेस्ट बुकलेट नंबर का यहाँ पे आपको बुकलेट कोड मिल जाएगा, ABCD जो भी होगा आपको बुकलेट कोड रख देना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मेन जो हमारा सेट होता है, किस तरह से आपको OMR शीट को फिल करना है और कितने नंबर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सेट ए, जो आपका ए सेट का पेपर होगा, सेट ए, सबसे पहले यदि अपन बात करें ए सेट का जो आपका पेपर आएगा, ए सेट में सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फिजिक्स में आप देख पा रहे होंगे 1 to 35 नंबर क्वेश्चन तक ए सेट ए में है, 1 से 35 नंबर तक ये क्वेश्चन सेट ए में है। क्लियर बच्चों। तो आपको ये 35 क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है, आपको ये 35 क्वेश्चन में कोई ऑप्शंस नहीं है। उसके बाद यदि हम केमिस्ट्री सेट ए की बात करते हैं तो आपको केमिस्ट्री सेट ए में 51 से लेके आपको 85 नंबर तक क्वेश्चन करने हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद यदि आप देखो सेट ए बॉटनी का, तो बॉटनी सेट ए में 101 से लेके 135 नंबर क्वेश्चन तक आपको अटेंड करना है। उसके बाद जूलॉजी में यदि आप देखो तो जूलॉजी में 151 से आपको 185 नंबर तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ भी कोई भी ऑप्शंस नहीं है। क्लियर। अब यदि हम बात करते हैं, चलिए सेट बी, यदि हम सेट बी की बात करते हैं तो सेट बी में आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि आप सेट ए की बात करें तो सेट ए में 35, 35, 35, 35, 35, यदि आप इन टोटल देखेंगे तो यहाँ पे आपको हो चुके हैं 140 क्वेश्चन टोटल। क्लियर हुआ। चलिए, अब सेट बी में देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चन गिवन है, जिनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे ये हो गया, देखिए सेट बी फिजिक्स 36 से स्टार्ट है ये 50 तक, जहाँ पे 15 क्वेश्चन है। इनमें से आपको एनी 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ के हो गए। उसके बाद केमिस्ट्री में आप देखिए तो 86 to 100 है ना, तो केमिस्ट्री में 86 to 100 क्वेश्चन है, जिनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आप बॉटनी में देखेंगे तो 136 to 150, यहाँ भी आपको 10 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं। और यहाँ जूलॉजी में देखेंगे तो आपको 186 to 200 क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल ये हो गए आपके कितने, 40 क्वेश्चन ये हो गए और 140 क्वेश्चन ये हो गए। टोटल आपके क्वेश्चन हो गए कितने, टोटल आपके हो गए 180 क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, उसके बाद यदि अपन बात करते हैं, यही इसी तरह एक डेमो और दिया हुआ है ग्रीन कलर में, तो जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया सेम टू सेम नीचे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, कैंडिडेट, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सबसे बढ़िया मैं जो राय देना चाहूँगा आप लोगों को, तो आप लोग बस ऐसा करिए, ये पूरी OMR शीट को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद इसको आप कंप्यूटर से कलर प्रिंट आउट निकलवाइए और कम से कम 8 से 10 बार एग्ज़ाम के पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही कारगर होगा आपके लिए। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, कुछ भी यदि आपको दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। जैसे भी कोई नया अपडेट होगा आपको ज़रूर मिलेगा वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बच्चों के पास पहुँच सके। क्लियर बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच।